माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नर्मदा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। तभी से नर्मदा प्राकट्योत्सव मनाए जाने की परंपरा चली आ रही है। नर्मदा प्राकट्योत्सव के अवसर पर अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी तक प्रत्येक नर्मदा तट पर नर्मदा प्राकट्योत्सव मनाया जा रहा है। संस्कारधानी जबलपुर के ग्वारी घाट तिलवारा घाट में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बड़े ही भक्तिभाव और हर्षोल्लास के साथ नर्मदा प्राकट्योत्सव मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन मां नर्मदा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। इस दिन नर्मदा में स्नान करने और दान पुण्य करने की परंपरा है। पौराणिक कथाओं में नर्मदा नदी को पूजनीय, पवित्र और पापों को धोने वाली बताया गया है। जो लोग नर्मदा में स्नान करते हैं उनके सभी पाप धुल जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो पुण्य माँ गंगा में स्नान करने पर मिलता है, वही पुण्य माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मिलते हैं। कहा जाता है कि मां नर्मदा के दर्शन से सभी पाप मिट जाते हैं। प्रदेश में यदि सबसे ज्यादा और बड़े आयोजनों की बात करें तो जबलपुर का नाम सबसे पहले आता है। यहाँ गली गली में नर्मदा जन्मोत्सव की धूम दिखाई देती है। नर्मदा प्रकटोत्सव के अवसर पर संस्कारधानी जबलपुर में उत्साह का माहौल है और हर्षोल्लास के साथ नर्मदा प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। नर्मदा के सभी घाटों में आज सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे और नर्मदा में स्नान करने के बाद पूजन पाठ कर दान पुण्य करते हुए मां नर्मदा से सभी के लिए मंगल कामना की। जो भी लोग शुद्ध घाट में आ रहे हैं, बच्चों को ना नहलाएं, खुद भी ना नहाएं, छोटे बड़े बच्चे ना नहाएं। मैं छिंदवाड़ा से आया हूँ। लगातार आता हूँ लड्डू गोपाल भगवान को लेकर नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए। मैं 1997 से आ रहा हूँ और हमेशा माई की कृपा से सब चीज़ माँ सुख दुख भरपूर कर देती है, सभी प्रकार के कष्ट को हरने वाली है। और नर्मदा मैया को मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराने हर महीने लाता हूँ और उनके स्नान करके मैं भी नर्मदा मैया से प्रार्थना करती हूँ कि यह जनता जनार्दन सभी सुखी रहे। अनंत आदि शक्ति भवानी नर्मदा मैया की कृपा सब पर बनी रहे। आज नर्मदा प्रकट उत्सव है, इनका जन्म उत्सव है, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है सभी जबलपुर वासियों के लिए और जहाँ जहाँ भी नर्मदा जी हैं, क्योंकि इतना बेहतरीन यहाँ पे बनाया जाता है कि पूरा उत्सव जैसा मनाते हैं, जैसे दिवाली जैसा रहता है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं मुझे। वैसे आप निरंतर आती हैं? हाँ। तो आज के दिन के लिए क्या विशेषता रहती है कि
आज के दिन की विशेषता ऐसी है कि आपको यहाँ पे दिख गया होगा कितनी भीड़ है, आपको कहाँ से पैदल चलते हुए आना पड़ रहा है। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि आज उनका जन्मोत्सव है, तो उनका जन्मदिन मनाना कोई मिस नहीं करना चाहता है। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को आज के दिन जबलपुर के लिए कुछ विशेष पैकेज देना चाहिए नर्मदा जन्मोत्सव को? आई थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इतना बेहतरीन है तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए ना। हम इतनी बड़ी चुनरी चढ़ाते हैं, इतना पूजा पाठ रहता है, सबकी इतनी ज़्यादा आस्था जुड़ी हुई है यहाँ से कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहते हैं, और जो नहीं आ पाते हैं वो कुछ ना कुछ कारणों से नहीं आ पाते, बाकी सब लोग आना ही चाहते हैं। जबलपुर संस्कार धानी है और आज माँ नर्मदा का जन्मोत्सव है। ये तो बात बहुत ही हमारे लिए बहुत ही हर्षदायक है, और आज हम चाहते हैं कि हमारी नर्मदा माता के दर्शन के लिए जो भी आए, पुलिस की जो भी यातायात जो भी बनाए गए हैं नियम, उसका पालन भी करें। माता के प्रति जो आस्था बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर, उसका माँ के दर्शन करें और आके माँ के प्रणाम करें, उनको साफ़ सफाई भी रखें, उन पर गंदगी भी ना फैलाएं। माँ को जन्मदिन का तोहफ़ा यही दें कि माता रानी को स्वच्छ व सुंदर बनाए। आज नर्मदा जन्मोत्सव हम बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। हमें ये दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है, और हम बहुत खुश नसीब है जबलपुर वासी वाले जो हमारे जबलपुर में माँ नर्मदा विराजमान है, और बहुत सौभाग्य की बात है और अच्छा है, और सभी को आना चाहिए, और बहुत ही लोग दूर दूर से आते हैं, अच्छा लगता है। आप किसके साथ आई हैं? मैं तो बस अपनी दीदी के साथ आई हूँ। किस तरीके से पूजा अर्चन कर लिया? हाँ जी, पूजा बिल्कुल, पूजा तो रोज ही होती है, लेकिन नर्मदा माँ का हर दिन मतलब पूजा पाठ तो हर दिन अच्छे से ही करते हैं। जबलपुर में मां नर्मदा के प्रकटोत्सव पर नर्मदा घाटों पर विविध धार्मिक आयोजनों का क्रम भी जारी है। साथ ही विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा बृहद स्तर पर भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है, जिनमें शामिल होकर श्रद्धालु धर्म एवं पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। निरंतर 25 वर्षों से लगभग हम लोग वहाँ रेवा सेवा समिति के द्वारा से ये भंडारा आयोजन किया जा रहा है, और आप सभी लोगों के सहयोग से हमारी समिति इस कार्य को कर पा रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे भंडारे के देख के प्रशासन ने भी हम लोगों की तारीफ़ की है कि आपका भंडारा बहुत अच्छा है, आपके पास में वॉलंटियर हैं, किसी भी प्रकार की कोई अवज्ञा नहीं होती है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपके भंडारे में नहीं होती है। ये कितने बजे से प्रारंभ होता है और कब तक चलता है? ये सुबह 7 बजे से प्रारंभ होकर रात में 1 बज जाता है। लगभग कितने श्रद्धालु इसमें प्रसाद ग्रहण करते हैं? इसमें कम से कम 1.5 लाख के करीब में श्रद्धालु इसमें प्रसाद ग्रहण करते हैं। लगभग कितने लोग इसमें आप लोग इन्वॉल्व हैं? कितने लोगों की समिति है ये पूरी? ये कम से कम 150 लोगों की समिति है। कैसा लग रहा है आज भक्तों की सेवा करने में? बहुत ही आनंद आ रहा है। माँ नर्मदा का जन्मोत्सव है, हम सभी लोग मिलजुल कर माँ नर्मदा जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं बड़े ही धूमधाम से, और शहर से पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का हमारी समिति के द्वारा हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। नर्मदा प्रकटोत्सव के मौके पर नर्मदा तट पर उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा नर्मदा पहुंच मार्ग और नर्मदा तट पर व्यापक सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाते हुए ग्वारीघाट मार्ग पर पहली बार बैरिकेड्स लगाकर 2 सड़कें बनाई गई है, जिससे कि यातायात बाधित न हो। इस दौरान मेडिकल की व्यवस्था भी की गई है। रेणुका चौधरी जो कटनी से आए हुए हैं, कार्यालय में पहुंचे, उनके घर के लोग इंतजार कर रहे हैं। रेणुका चौधरी सूचित किया जाता है कि आप अपना वाहन निश्चित पार्किंग स्थल दशहरा मैदान में ही खड़ा करेंगे, या वहाँ नहीं खड़ी करना है। अपने वाहन को जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अत्यधिक भीड़ है नर्मदा जयंती को देखते हुए, तो हमने जो ग्रेनेड चौक है यानी कि रामपुर चौराहा, वहाँ से बसों को रोका हुआ है, और वहाँ से 4 व्हीलर 2 व्हीलर ये सब आगे तक आ रहे हैं।
इसको अवधपुरी मोड़ से हम डाइवर्ट करके दशहरा मैदान पे पार्किंग रखी गई है। पार्किंग के उपरांत दर्शन पूजा नित्य करने के उपरांत दर्शनार्थी बेटोनी कुंड होकर बिलहरी के रास्ते से बाहर निकल रहे हैं। लगभग कितने श्रद्धालुओं की उम्मीद लग रही है इस व्यवस्था देखते हुए? अंदाज से लाखों की संख्या तो है ही। कितना बल लगा हुआ है इसमें यहाँ पर? ट्रैफिक व्यवस्था में लगभग 300 से 350 आदमी लगा हुआ है। नगर निगम के द्वारा भी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रशासन एवं पुलिस की व्यापक व्यवस्थाओं के चलते श्रद्धालुओं के द्वारा बिना किसी परेशानी के मां नर्मदा के दर्शन एवं पूजन अर्चन किया जा रहा है। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।